नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। पुनीता महिमा बुलेटिन में साथ हैं। देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि मुडा केस में सीएम सिद्धारमैया की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल ने मुडा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के फैसले को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को कोई राहत नहीं दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा लैंड स्कैम में हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट से गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है, और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल ये मामला करीब 3.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर भी है, और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की। इस मामले में कर्नाटक में लगातार सियासत भी हो रही है। सत्यमेव जयते। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरमैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का जो मुडा घोटाला हुआ, मुडा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने क्रेन से झूलकर बनाया 20वां जन्मदिन। हवा में लटकाकर कराया फोटोशूट और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ हो रही वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में युवक ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। जान जोखिम में डालकर परिंदे के साथ हवाई पर स्टंट करता हुआ नजर आया। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के भरतपुर में कुत्तों का आतंक। सड़क पर जा रही बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया। बच्ची की जान बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। मस्जिद में आपस में भिड़े लोग, मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। पीड़ित ने इमाम समेत 7 पर FIR दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन ग्राहक में मारपीट हुई। पैसे मांगने पर विवाद बढ़ गया। मारपीट की घटना तस्वीरें जो है कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी विधायक के बहनोई पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी नेताओं ने आपस में मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और NC कार्यकर्ताओं पर लगा पीटने का आरोप। मामले की तफ्तीश जारी। आगरा कैंट में GRP जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को अचानक हार्ट अटैक आया था। GRP जवान ने CPR देकर जान बचाई। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाली गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल फोन, 10 फर्जी आधार कार्ड, 8 लैपटॉप, 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देशी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस भी बरामद। कुशीनगर में नकली नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी नेता की अखिलेश के साथ दिखी फोटो। कल ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता को गिरफ्तार किया था।
कुशीनगर नकली नोट मामले में गिरफ्तार सपा नेता को लेकर ओपी राजभर का सपा पर हमला और कहा कि हर मामले में सपा के नेताओं का क्यों आ रहा है नाम, ये लोग देश के दुश्मन। कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। एनकाउंटर में ढेर आरोपी अक्षय का शव पहुंचा ठाणे के जेजे अस्पताल। शव का होगा पोस्टमार्टम। एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हुई मौत। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत मामले की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का किया गठन। डीसीपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय के एनकाउंटर के बाद लोगों में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत पर जश्न। महिलाओं ने बांटी मिठाई। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। मालाड पूर्व के कुरार इलाके में खुशी मनाते लोग नजर आए। एपीआई नीलेश से शिवसेना नेताओं ने जुपिटर अस्पताल में की मुलाकात। बदलापुर एनकाउंटर के दौरान एपीआई नीलेश हुए थे घायल। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हो गए। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन और लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। दर्शन के बाद बोले सीएम आतिशी और कहा कि संकट में हनुमान जी ने आम आदमी पार्टी की रक्षा की है। जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की आरक्षण नीति छल कपट वाली। पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते दिखे मौलाना तौकीर। दिल्ली में धरना देने के लिए मुसलमानों के साथ की मीटिंग, वीडियो आया सामने। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। तारीख का ऐलान किया जाएगा। तौकीर रजा के बयान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। कहा मॉब लिंचिंग की धमकी देना बेहद शर्मनाक। न सिर्फ हिंदू समाज के प्रति घृणा और आक्रमण की बात कही है, उसने तो मॉब लिंचिंग तक की धमकी दे डाली। ये काम जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया सुनती है भारत की बात। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाई भारत की साख। आज भारत जो भी कहता है उससे पूरी दुनिया सुनती है। भारत की मान और प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री जी ने जिस कदर बढ़ाया है वो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की रैली में हंगामा। मुलुंड चेक नाके से हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद को लेकर साधु संतों में आक्रोश। तिरुपति में मिलावट के विरोध में साधु संतों का प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कनक दुर्गा मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के शुद्धिकरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रसाद में मिलावट की खबरों के बीच लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में दिखा असर। महंत साध्वी ने श्रद्धालुओं से घर से प्रसाद लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा पत्र और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत और मुआवजे का किया अनुरोध। एनकाउंटर में ढेर अनुज सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। 1 लाख का इनामी डकैत था अनुज। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के रायबरेली में डॉक्टर के साथ ठगी की कोशिश और खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर झांसा दिया। ठगों की तलाश पर जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्वत लेते पकड़ा गया हेड कांस्टेबल। मारपीट के मामले में किया गया था मुकदमा दर्ज और हेड कांस्टेबल के खिलाफ हुई कार्रवाई।
मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया धर्मांतरण का मामला। पैसे और गिफ्ट देकर चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। पुलवामा हमले के आरोपी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। पिछले हफ्ते ही किश्तवाड़ जेल से अस्पताल में कराया गया था भर्ती। यूपी गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क हुई, जांच में जुटी पुलिस। ट्रेन पर प्रयागराज में पथराव हुआ। घटना पर उत्तर मध्य रेलवे सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी का बयान सामने आया और कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं है, बदमाशों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई और प्रशासन ने वसूले 46 करोड़ रुपए। जिलाधिकारी को भी लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाबालिग ने की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक एक बदमाश से पीड़ित होकर उठाया कदम और स्कूल जाते वक्त नाबालिग से होती थी छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिए खूंखार भेड़िए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल और ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों का वीडियो। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी है। गांव में बकरियों को बनाया अपना निशाना। गांव वालों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीआर की पीट कर हत्या। एक शख्स पर सीआर ने हमला किया था और घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते समय मगरमच्छ का वीडियो बनाया। यूपी के झांसी में पकड़ा गया मगरमच्छ 2 दिन पहले सड़क पर दिखा था और ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांधकर पूरे गांव में घुमाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अभियान के दौरान एमपी के 2 बदमाश घायल हो गए। पिछले हफ्ते की थी 7 लाख की चोरी। यूपी के गाजीपुर में एसटीएफ ने ढेर किया 1 लाख का इनामी बदमाश पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या करने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बेहटा गांव के पास हुई मुठभेड़। एमपी के मुरैना में 9 साल की नाबालिग के साथ रेप। 30 साल के युवक ने घटना को अंजाम दिया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म। खंडवा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। स्वास्थ्य केंद्र में मासूम का इलाज जारी है। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों ने 3 शातिर चोरों को पकड़ा। 2 अन्य शातिर चोर मौके से फरार और ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुजारी के साथ मारपीट की गई। विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप है। मंदिर में पत्थर फेंकने की भी बात सामने आई है। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के बदायूं में आपस में भिड़े 2 गुट। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हुआ था विवाद और घटनास्थल पर जमकर हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरी के शक में दलित युवक की पिटाई कर दी गई। अपने गांव लौट रहा था युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में रिश्वत लेते हुए सिपाही गिरफ्तार। 15,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया सिपाही। पीड़ित ने लगाया झूठा और निराधार मुकदमा लिखने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सराफा कारोबारी से 16 लाख की लूट। बदमाशों ने गोली मारकर लूटा बैग। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाईवे पर पिकअप वाहन में लगी आग। वाहन में बैठे चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे में किसी की मौत नहीं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन डिरेल का मामला सामने आया। मयानागुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 5 डिब्बे। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। कोयम्बटूर में एम्बुलेंस के अंदर एक शख्स की मौत। हत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। हादसे में 6 की मौत। 10 लोग लापता। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हाफिया में आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने हाफिया में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेबनान में गांवों में घरों के अंदर हिजबुल्लाह के छिपाए हथियार। आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। जंग में दोनों ही तरफ से हो रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। इजरायली हमले के सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने की करीब 492 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। हमले में 1646 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह में हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया है। नजदीक की तस्वीरें सामने आई है। इजरायल की तरफ से किया गया था हमला। लेबनान में हमले के बीच लोगों में भगदड़ मची। दक्षिण में कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। सड़क पर नजर आई लंबी गाड़ियों की कतार।
और अब खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर से खबर है, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत के बाद लोगों ने खुशी मनाई। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कर पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद लोगों ने मिठाइयां बांटी। जब